नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। चुनावी सरगर्मी के बीच असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। तामुलुक में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि पूरे राज्य में इस समय गुंडों और आतंक का राज है। इतना ही नहीं, शर्मा ने अपराधियों को खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके पास केवल 4 मई तक का समय है। उन्होंने कहा कि हम गुंडों से कहेंगे कि वे खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दे, क्योंकि 4 मई के बाद उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी पर महिलाओं के अपमान का भी आरोप लगाया। उन्होंने मंच से कहा कि ममता दीदी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करके देश की सभी माताओं और बहनों का निरादर किया है। शर्मा ने सवाल उठाए कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते संसद में उनका आचरण देश की महिलाओं को नाराज करने वाला रहा है, लेकिन इस पूरी सभा में सबसे ज्यादा चर्चा उनके एसआईआर यानी कि स्टेट आइडेंटिटी रजिस्टर वाले बयान की हो रही है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम एसआईआर से हटाए गए हैं वे खुद सड़कों पर नहीं उतरे हैं, तो फिर ममता बनर्जी क्यों आपत्ति जता रही हैं? उन्होंने तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि एसआईआर का विरोध भारत के पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि बांग्लादेश में होना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में हलचल तब और बढ़ गई जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी दावा कर दिया कि पूरे बंगाल में इस बार बीजेपी की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। उनके अनुसार बंगाल के लोग अब भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों के लिए इस बार 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को और दूसरे चरण की 29 अप्रैल को होगी। पूरे देश की नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जिस दिन वोटों की गिनती होगी और यह साफ हो जाएगा कि बंगाल में बहुमत का 148 का जादुई आंकड़ा कौन पार करता है। ऐसी ही हर बड़ी खबर और गहराई वाली खबरों के लिए देखते रहिए नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। धन्यवाद।